पार्टी से रब्ता हुआ, मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लिया गया। और एक और बात मैं आपके नाज़रीन के लिए इजाफा करता चला जाऊँ, सेनेटर आज़म स्वाति वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन वो पहले JUI में रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हुए हमसे बात करके गए हैं कि अगर मौलाना के हाथ पकड़ लें तो मौलाना ऐसा बंदा है, मैं 9 साल उसके साथ ऐसे रहूँ तो ये खान की नैया पार लगा देगा। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से इस वक्त कोई बाहर निकाल सकता है तो वो मौलाना फजल रहमान है बकौल आज़म स्वाति। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 24 अगस्त की रात है और मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। जैसे PDM वजूद में आई थी ना, बिल्कुल वैसे ही इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन वजूद में आ चुकी है, यानी सारी अपोजिशन जमातों का एक इजलास जारी है। ये इजलास क्यों है, हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम दिया जाएगा, कुछ एक्सक्लूसिव मनाजर भी आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है। लेकिन आगाज़ इस शेर के साथ कि एक ही सफ में खड़ा हो गया अपोजिशन इत्तेहाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मौलाना की अमामत में सारे लोग एक बार नमाज अदा कर रहे हैं। इस वक्त नमाज का वक्फा है तो हमने सोचा ज़रा आपसे जल्दी से बातचीत कर ली जाए। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में शोडाउन था PTI का और इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में दोनों बिल्डिंग्स पास हैं, एक जगह पे दिन में और एक जगह में रात में। तो दिन में जो हुआ यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या माहौल रहा वो अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं। PTI आज गई थी तौहीन अदालत की दरख्वास्त को फिक्स कराने के लिए, लेकिन उनकी दरख्वास्त तो फिक्स नहीं हो सकी। हुकूमत की जो नज़रसानी की अपील थी उसको नंबर अलॉट हो गया, लेकिन हुकूमत के लिए अभी मुश्किल बरकरार है। वापस आइए उसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जो हो रहा है, और फिर हमारे साथ तिका खान सानी भी होंगे जो आपको इमरान खान की सेहत के हवाले से भी बताएंगे। कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन उनसे हासिल करनी है हमने। लेकिन पहले ज़रा सा आपको बता दें कि अपोजिशन अलायंस जो है वो इकट्ठा हो रहा है। मौलाना और महमूद अचकज़ई ने यह तय किया कि सारी अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। तो अब वो हकीकत में वो हमें नज़र आ रहा है। आज शाम 6 बजे से ये इजलास शुरू हुआ जिसमें सिर्फ एक अपोजिशन जमात के अलावा यानी BNP मेंगल उसका भी पता नहीं चल रहा, उसके अलावा सारी अपोजिशन जमातें यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही एजेंडा है। ये पार्लियामेंट के अंदर इंशाल्लाह हुकूमत को टफ टाइम देंगे और कोई रास्ता। तो अंदर इजलास शुरू हुआ, मौलाना फजल रहमान और साथ में दोनों अपोजिशन लीडरान जो हैं वो बैठे हैं और डिस्कशन चल रही है। हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल सूरत हाल इसलिए भी पैदा हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर ताउन करने से इनकार कर दिया है कि यानी वो पार्लियामान में किसी तौर पर हुकूमत के साथ कानून साजी में ताउन नहीं करना चाहते। इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी कि पीपल्स पार्टी खुद भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरा ये जो PTI और पीपल्स पार्टी की कुछ दिनों में मुलाकातें हुई हैं, आपने देखा राब्ते हुए। ये क्यों हुए? क्योंकि इमरान खान की जानिब से कुछ पैगामात उन तक पहुंचाए गए, PTI की लीडरशिप तक। अभी तक हमें तो ये पता था कि मौलाना के साथ जो इत्तेहाद कायम करने का इमरान खान की जानिब से सिग्नल दिया गया, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते बढ़ाने के लिए भी इमरान खान की जानिब से कुछ कहा गया होगा? ये वैसे कोई बात मानने में आती नहीं है, यानी इतना आसान नहीं है इस बात को डाइजेस्ट कर पाना कि इमरान खान ने कहा होगा कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते बढ़ाएं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जुनैद अकबर से हमारी बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम कोई भी चीज़ इमरान खान की मुशावरत या मर्जी के या उनके हुक्म के बगैर नहीं कर रहे। हमें मौलाना के साथ इत्तेहाद करना था तब इमरान खान की जानिब से कहा गया, हमें पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करनी थी तब भी इमरान खान के हुक्म पर कर रहे हैं। यानी उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ कुर्बतों को इमरान खान की हिदायत से एक तरह से लिंक कर दिया कि इमरान खान ने कहा। बिल्कुल, खान साहब के इत्तेमाद के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। खान साहब के कहने पे मौलाना साहब के पास गए, खान साहब के कहने पे हम पार्टी के करीब गए और खान साहब के कहने पे हम दूसरी पार्टियों से राबिते कर रहे। तो ये हो नहीं सकता कि हमें कोई ये जुर्रत भी नहीं कर सकता कि खान साहब के बगैर खान साहब की इजाज़त ना हो या खान साहब किसी चीज़ पे नाखुश हो और वो हम करें। खान साहब अपडेट्स जल्दी से शामिल कर लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई कि जनाब हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्त फिक्स की जाए। सारे MNAs पार्लियामेंटेरियन जितने भी हो सकते थे वो वहाँ पर पहुँचे, उनकी लीगल टीम भी वहाँ पर पहुँची, लेकिन PTI की जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो फिक्स नहीं हो सकी। ना चीफ जस्टिस से मुलाकात हो सकी बैरिस्टर गौहर की और लतीफ़ खोसा की, बल्कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम जल्द इसको नंबर अलॉट कर देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए भी मुश्किल अभी बरकरार है क्योंकि हुकूमत की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसको भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत के लिए फिक्स नहीं किया गया। हाँ, उनके लिए एक नंबर अलॉट कर दिया गया, लेकिन फौरी जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि जनाब अर्ली हियरिंग की एक दरख्वास्त दी थी वो मंजूर नहीं हुई। अब इस सारी सूरत हाल में चाहे PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो या फिर हुकूमत की नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट सुने, दोनों सूरतों में पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को रिलीफ देना चाहती है या देगी या नहीं देगी। दोनों सूरतों में पता चल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज एक और ख़बर सामने आई, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई कि अरियाला जेल के 3 कैदियों ने इमरान खान की तर्ज पर इलाज मुआवजे के लिए या अपने मेडिकल चेकअप के लिए शिफा जाने की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दिया है। आप ज़रा ट्रेल देखिए, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। हुकूमत का एतराज़ ये था कि अगर इमरान खान को शिफा अस्पताल जाने दिया गया तो फिर बाकी सारे मरीज़ भी कहेंगे कि हमें प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने दिया जाए। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब बैरून मुल्क गए तो मरीज़ों ने ये नहीं कहा कि हमें बैरून मुल्क जाने दिया जाए, लेकिन अभी हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान साहब गए तो फिर मरीज़ कहेंगे कि हमें प्राइवेट अस्पताल जाने दिया जाए। और आज एग्जैक्टली वैसी ही कुछ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गई। 3 मरीज़ों ने ये दरखास्तें दी हैं
और उसमें मैं जो पढ़ रहा था दरख्वास्त, उसमें एक मरीज़ ने जो बीमारी अपनी लिखी है उसमें उसने बताया कि उसको कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हेलोफीमिया करके कोई नाम था शायद, अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो उसके मुताबिक उसको इंटरनल ब्लीडिंग है और 10 मरतबा उसको हाल ही में अस्पताल ले जाया जा चुका है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा और उन्होंने कहा कि इसका इलाज सिर्फ शिफा अस्पताल में हो सकता है, तो इसलिए उनको भी इजाज़त दी जाए। तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल की इंतजामिया से पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए हैं कि जनाब आइए और अब आप आके बताइए। तो ये इस टाइम की एक दिलचस्प सूरत पैदा हुई। ओवरऑल पार्लियामेंट हाउस में क्या हो रहा है, कुछ मनाजर आपको दिखाते हैं। हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, टिका खान सानी और आलिजा ने अपना एक नया चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल मेरे कहने पे ही बनाया, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बंदे का चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है और पहला चैनल गलती से या वो एडसेंस इसका डिसेबल हो गया। और यहाँ पे हमारे साथ टिका खान सानी भी होंगे, इनसे हम बिस्किट भी ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। टिका पीछे से इशारे करी जा रहा कि बिस्किट चाहे भाई, काम पहले बाकी सारा कुछ बाद में। पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये लोग तो सारे खाना खाएंगे, तो हमने तो बिस्किट से गुजारा करना, सुबह का नाश्ता किया हुआ। आपको थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट इस इजलास के हवाले से भी देते हैं। अपनी अपनी ओपिनियन ज़रा बताओ, ये आज का जो इजलास हो रहा है ये कितना अहम है? इसमें जब तक पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होती तब तक ये हुकूमत का कानून साजी के हवाले से रास्ता नहीं रोक सकते। इनके पास नंबर्स नहीं है। अभी क्या करेंगे ये इत्तेहाद बना के? शोर शराबा कर सकते हैं, शोर शराबा कर सकते हैं, मुश्तरका लाएमल बना सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं। और जब तक ये स्ट्रीट मूवमेंट या इजला तहरीक के हवाले से इकट्ठे नहीं होते हैं ना, अभी तो कह रहे हैं पार्लियामान के अंदर है। लेकिन बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक इशारा दिया, आज मैंने उससे गुफ्तगू की, उन्होंने एक करारदाद आज तैयार की थी सेनेट में कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उन्होंने JUI के दस्तखत करा लिए थे और पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में ले लिया, तो पीपल्स पार्टी ने भी कहा था कि हम उस हवाले से आपका साथ देंगे। बिलावल भी आए थे। तो मुझे लगता है कि अगर ये इत्तेहाद कायम हो जाता है और अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी इनके साथ शामिल हो जाती, जो आज इंदिया बिदिया सलीम मानवी वाला ने हमारे साथ गुफ्तगू में कि हुकूमत हमारी कोई बात नहीं मान रही, हम अपोजिशन के साथ मिलेंगे, तो फिर कुछ वजन हो सकता है, वरना ये ज़बानी जमा खर्च। तो आगाज़ हो गया ना, हो सकता है अगले स्टेज पे पीपल्स पार्टी भी आ जाए, क्योंकि अभी अपोजिशन इत्तेहाद ने ये कहा कि हम सिर्फ पार्लियामान की हद तक। तो अगर खान साहब की सेहत के हवाले से अगर बात करें, अगर मौलाना फजल रहमान की इनको हमायत मिल जाए, PTI की अपनी स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्रेशर हुकूमत के ऊपर बना सकते हैं। आपको पता है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने आज बहुत अहम ट्वीट किया है, वहाँ के वज़ीर आज़म को एड्रेस किया है, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा को एड्रेस किया है, 21 क्रिकेटर्स ने जो साबका कप्तान है उन्होंने ऑलरेडी बात की है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हुकूमत को शिफ्ट करना पड़ेगा। खान साहब को सितंबर के पहले हफ्ते में हॉस्पिटल इस हवाले से बात भी हो रही है और 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है उसको मुलतवी करवाने के लिए हुकूमत ये स्टेप जरूर लेगी कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल करें। क्यों कादिर भाई? बिल्कुल ठीक है, मेरा हाथ थक गया, कादिर भाई का हाथ थक गया, बाकी बात आप अपना कमेंट भी कर देना। नहीं, मैं तो पहले कर चुका हूँ, मेरे कमेंट तो पहले सुन चुके हैं। हल्का सा बताया ना, इसका कोई फायदा है? नहीं, जाहिर बात है यार, इतना ये पहली बार हो रहा है PDM की तर्ज पे, PDM 2 टाइप एक वो इत्तेहाद बन रहा है। इसी के लिए तो अभी तक कोशिशें कर रहे थे कि इत्तेहाद बन जाए। मेरे लिए सरप्राइजिंग बात वो उसकी थी जुनैद अकबर की, उन्होंने जो बात हदायत पे, इमरान खान की हदायत पर पीपल्स पार्टी से रब्ता हुआ, मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लिया गया। और एक और बात मैं आपके नाज़रीन के लिए इजाफा करता चला जाऊँ, सेनेटर आज़म सवाती वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन वो पहले JUI में रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हुए हमसे बात करके गए हैं कि अगर मौलाना के हाथ पकड़ लें तो मौलाना ऐसा बंदा है, मैं 9 साल उसके साथ ऐसे रहूँ तो ये खान की नैया पार लगा देगा। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से इस वक्त कोई बाहर निकाल सकता है तो मौलाना फजल रहमान है बकौल आज़म सवाती। और चैनल का लिंक हम नीचे अटैच करेंगे। क्यों कादिर भाई? हाँ यार, वो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है भाई के चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, भले अभी कोई कंटेंट नहीं है ना, आप सब्सक्राइब कर दो। ये बहुत वीडियो डालूंगा, आपने बातों से सुन लिया होगा, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छा कंटेंट करता है। बस अनफॉर्चुनेटली एक तो चैनल डिमोनेटाइज हो गया, डिमोनेटाइज हुआ यूट्यूब की कोई अपनी पॉलिसी। तो ये बहुत डिसार्ड था, ये कह रहा मैं करूंगा ही नहीं। मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम करो, इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों से कहेंगे आपको पूरा ताउन करेंगे। तो प्लीज़ इसका चैनल आपने सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको वीडियो में लाने का मकसद ये है कि इमरान खान की सेहत या कंडीशन के हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा अपडेट करें। ये इस्लामाबाद का बहुत माना हुआ हेल्थ रिपोर्टर है और पिंग्स में जब भी इमरान खान साहब जाते हैं इसके पास इंफॉर्मेशन पहले से होती है, हमें स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा होता है, देखो मुझे इस टाइम इस जगह से पता चल गया था, मुझे इस टाइम पता चल गया था। तो हमारे ज़रा देखने वालों को भी बताओ कि तुम्हारे पास एग्जैक्ट और कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन है क्या जो किसी और के पास नहीं है, बताओ। देखिए, खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। 120/80 नहीं, 120/70 उनका ब्लड प्रेशर। और उन्होंने कहा भी अपनी बहन को कि देखो, मैंने नहीं कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक है। आँख के हवाले से 6ठा इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर आरिफ का बड़ा नाम है, और डॉक्टर आरिफ ने 6ठा इंजेक्शन लगाया। उसके बाद खान साहब ने अपनी बहन को भी बताया कि देख लें, इस बंदे ने मेरी आँख ठीक की है। तो वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कर दी थी। बाकी वो जो फायरिंग रेंज में कभी शिकार करते रहे हैं अपनी किसी उम्र में, मुसलसल शिकार के बाद उनके कानों के पर्दे थोड़े से ना कमज़ोर हो गए हैं। एहतियाती तदाबीर अगर ना करें ना तो हर फायरिंग करने वाले के कान के पर्दे थोड़े से वीक हो जाते हैं, जो कि डायरेक्टली फायरिंग करते हैं अगर वो सेफ्टी मास्क नहीं पहनते ईयर के ऊपर। ये तो एक नई चीज़ टिका अच्छा, जी, वो तो बड़े, जब वो आइज़ का पता था, ब्लड प्रेशर का पता था। अरे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर से पहले भी उन्हें सोते हुए
सनसनाहट और शोर की आवाज़ आती थी, उठ जाते थे, नींद डिस्टर्ब होती थी। तो बेसिकली वो कानों का ही इशू था, ये प्रॉब्लम है। 70 के बाद ज़रा ज़्यादा हो जाती। नहीं पुरानी, हाँ शिकायत की, ENT स्पेशलिस्ट को शिकायत की, और उसके बाद ये भी एड्रेस हो रही है चीज़, ये भी देखी जा रही है। एक और मैं बताऊँ, की वो उन्होंने वो उस पर लिखा हुआ में है शोर की आवाज़। जी, ये तो पुरानी है वैसे। अच्छा, ये ट्रीटमेंट हो रहा है। दूसरा, वो अपने दांतों को ग्रिल करते हैं सोते हुए नींद में, तो वो भी है उसका। फिर वो ऊपर दांतों को ट्रीटमेंट करना पड़ता है उसका 2-3 साल बाद, तो अभी वो भी हुआ। बाकी फिटनेस अभी ठीक है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बाकी जिस मर्जी एंगल से जो मर्जी पॉलिटिकली देखे चीज़ों को, लेकिन सेहत तो ठीक है। हाँ, स्ट्रेस थोड़ा सा है, वो तनाव जो है, किताबें ना मिलने की जो शिकायत वो सामने आई, अखबार ना मिलने की, टीवी की, वो स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर कभी ऊपर नीचे हो सकता है। वो तो हर वक्त ही ख़तरा होता है हर किसी को अगर इस तरह का स्ट्रेस हो। एक तो ये बात, उस दिन वो आए, क्राउड था, डॉक्टर फैसल उधर चले गए, खान साहब को वहाँ से ले गए, वो जो बिल्कुल जो OPD है वहाँ से एंट्रेंस के बाद उनकी आंखों का बाकायदा मुआयना किया गया मशीनों पे। उस दिन आंखें भी देखी गई, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट किया गया, इंजेक्शन लगाया गया, ब्लड प्रेशर देखा गया, कंसल्ट किया गया शिफा के डॉक्टरों से, जितने भी तो 3-4 डॉक्टर्स थे। एंजियोग्राफी की जो मशीन है PMC वो ख़राब थी। देखिए, वो ख़राब थी, 2022 से वो मशीन काम कर रही है। CT एंजियोग्राफी, कॉर्नरी CT एंजियो जो होती है, CT स्कैन। अच्छा, CT कॉर्नरी एंजियो, उस पर पेशेंट्स की स्कैन होता है, अगर प्रॉब्लम हो तो उसके बाद फिर उनको रेगुलर एंजियोग्राफी होती है, या फिर उसके बाद एंजियोप्लास्टी। वो स्कैन बेसिकली रेडियोलॉजी में मौजूद था। अब वो इंक्वायरी हो रही है कि कार्डिक सेंटर में नहीं था, वो रेडियोलॉजी में था, और रेडियोलॉजी में सिर्फ 2022 से अब तक कुछ टेस्ट हुए थे। वो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था आपस में रेडियोलॉजी का ED के साथ या कार्डियोलॉजी